मनुष्य का जीवन इस संसार में, इस पृथ्वी पर एक अलग ही प्रकार का जीवन है। जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद हमें एक पड़ाव आता है जहाँ पे हम अपना होश संभालते हैं। होश संभालने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें स्कूल जाना पड़ता है। जब हम 10th पास कर जाते हैं तो धीरे धीरे जिम्मेदारियों का बोझ पड़ने लगता है। जैसे ही हम 12th पास करते हैं फिर हमें ये समझ आता है या हमें मार्ग बताया जाता है कि बेटा तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुम एरोनॉटिक्स कर लो, तुम एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर लो, तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। शायद हम इस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे प्रेशर नाम का एक बहुत बड़ा भयंकर रोग से हम ग्रसित हो चुके हैं, जो सिर्फ हमारे गार्जियन से लेकर सारे लोगों के दिमाग में ये वायरस भर चुका है कि यही करवाना है। क्या कभी उस बच्चे से पूछा जाता है कि उसकी क्या मर्जी है? क्योंकि इस प्रेशर भरी दुनिया में इंसान कुछ करने से पहले ही बहुत बार टूट चुका होता है, और अगर उसे उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती तब शुरू होता है रिश्तेदारों का ताना मारना, यार दोस्तों का ताना मारना, सगे संबंधियों का ताना मारना, गांव जवार का ताना मारना। हो गया, मैं जानता था कि ये कुछ नहीं करने वाला है, ये नालायक है, ये विरोध करता था कि मुझे ये करना है, बन गया, ये हो गया। मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद तुम सिर्फ अपनी सुनो और किसी का जवाब मत दो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुझे दुनिया तब सलाम करेगी, तुझे दुनिया तब सूरज जैसा देखने को तरसेगी, चांद की रोशनी में वो रोशनी जो तुम बिखेरोगे वैसा रोशनी के लिए तब तरसेगी जब तुम धैर्यवान बनोगे, जब तुम सहना स्टार्ट करोगे, जब तुम्हारे अंदर सहन शक्ति बढ़ेगी, जब तुम किसी का जवाब ना दोगे। अगर तुम्हें कोई गाली भी देता है तो उसे पलटकर गाली मत दो, समय का इंतजार करो, क्योंकि समय से बड़ा बलवान कुछ नहीं होता। ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि तुम्हें जब अच्छा अपना बनना है और अच्छा अपने आप को पाना होता है तो न जाने कितनी बहुत बड़ी मुश्किलों के पथों से गुजरना होता है। बहुत कांटे भरे रास्ते मिलते हैं जिसे पार करना होता है। तो क्या जिस रास्ते से जाते वक्त हमें कांटा मिलता है तो हम दूसरे रास्ते पे कांटा बिछाते हैं? नहीं, उस कांटे को हालांकि अगर पार लगे तो किनारा कर दो ताकि दूसरे को ना चुभे। ये महान बनने की सबसे बड़ी विद्या है। तुम महान तभी बनते हो जो कि किसी का पलटकर जवाब ना देते हो, ना तुम किसी की बातों का बुरा मानते हो। एक दिन याद रखना कि जब तुम्हारा समय आएगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी, जो तुम सोच रहे हो उस जगह पे तुम पहुंच जाओगे, तब वही शख्स जो तुम्हें आकर के ताना मारता था, वही रिश्तेदार, वही सगे संबंधी, वही दोस्त यार, वही गांव जवार, वही नाते रिश्तेदार तुम्हें आकर सलाम करेंगे और तुम्हारे घर वाले से कहेंगे, नहीं, मैं जानता था कि ये बच्चा अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ करेगा। क्योंकि इस दुनिया में बदनाम वही होता है जिसका बहुत बड़ा नाम होना होता है। तो तुम किसी के बातों का बुरा मत मानो, तुम किसी के शब्दों को अपने दिल से ना लगाओ, तुम किसी के किए हुए चीज़ को जरा भी उस पर संकोचित ना करो। जो जैसा करता है वैसा उसका फल श्री कृष्ण देते हैं। तो आप और हम सिर्फ ये बातें याद रखें कि जो दुनिया कहे उसे इग्नोर करना है और हमें क्या करना है उस पर गौर करना है, क्योंकि हमें अपने मंजिल को पाना है। और मंजिल पाने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत सारे बहुत मुश्किल कार्यों से, बहुत मुश्किल पड़ावों से, बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है, ठोकरें खाना पड़ता है, गिरना पड़ता है, संभलना पड़ता है।
और गिरने के बाद जब हम खड़े होते हैं तो हमें हमारी मंजिल मिल ही जाती है। अर्थात हमें उस ठोकर को नहीं तोड़ना, बस संभल कर चलना होता है। याद रखना इन बातों को, पूरी दुनिया तुझे सलाम करेगी। ये वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। जय श्री